श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। दो बार भगवान नाम उच्चारण कर लें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर यशोदानंद वर्धन श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के आश्रय में भगवान की दिव्य लीलाओं का आप सभी लोग आस्वादन कर रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय भागवत भास्कर परम विद्वान आचार्य श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज, जिनकी रसमयी वाणी में संगीतमयी वाणी में भगवान की दिव्य लीलाओं को आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। पूज्य श्री सर्वेश्वर स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज झूसी, जिनके माध्यम से अष्टोत्तर शत चल रहा है ना,
अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अनुष्ठान और जिसमें पूज्य महाराज श्री कथा सुना रहे हैं। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने प्रयाग में लक्ष्य चंडी यज्ञ संपादित किया। ऐसे पूज्य महाराज श्री यहाँ विराजमान सभी संत चरण, महापुरुष जन, भगवत कथा रस रसिक, प्रेमी भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, भगवान की महती कृपा से आज श्री वृंदावन धाम में होली के इस अवसर पर पूज्य महाराज श्री के संस्थान में मुझे आने का अवसर मिला। पूज्य महाराज श्री के निवास पर तो दास गया, वहाँ खूब प्रसाद पाया, और यहाँ भी आज ऐसे अवसर पे आए कि जब अन्नकूट हो रहा है, यहाँ भी प्रसाद पाने की दिव्य व्यवस्था है। और वास्तविक प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान की जो करुणा है, जो कृपा है, प्रसन्नता है, वह हमें प्राप्त हो, वस्तुतः वही तो प्रसाद है। जो वस्तु भगवान को भोग लगाई जाती है उसमें भी यही भावना की जाती है। मंदिर में अर्चक ने, सेवक ने पूजा करके भगवत नैवेद्य, समर्पित नैवेद्य जो ला करके दिया, उसे हम प्रसाद इसी दृष्टि से कहते हैं कि उस रूप में भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो रही है, उस वस्तु के रूप में भगवान की कृपा और करुणा हमें प्राप्त हो रही है। तो प्रसाद भगवान की करुणा और कृपा है, और प्रसादस्तु प्रसन्नता, और भगवान की प्रसन्नता ही भक्त की प्रसन्नता है। और आज यहाँ आकर भागवत जी की इस पावन कथा में पूज्य महाराज श्री की मधुर वाणी में वेणु गीत के स्वर को सुन करके ये अनुभव हो रहा था कि आज के युग में हम साधारण जीवों के द्वारा, अपनी यथा योग्यता के द्वारा भगवान की उन गीत पंक्तियों को जब हम गाते हैं तो इतने आनंद में झूम जाते हैं, डूब जाते हैं। इसी ब्रजधाम में भगवान श्याम सुंदर ने जब बंशी बजाई होगी और इस गीत को गाया होगा, तब क्या आनंद बरसा। ये सोचने का विषय है। ऐसी वंशी सर्वभूत मनोहरम, वामदृशाम मनोहरम, सब उदाहरण पूज्य महाराज श्री ने दिया। वस्तुतः भगवान के राग में, भगवान के अनुराग में हम रंग जाएं, यही होली महोत्सव का सुंदर संदेश है। होली के पावन अवसर पर हम सब लोग ब्रज में आनंद ले रहे हैं। इस बार दास भी होली का आनंद लेने के लिए ब्रज में आया। पहली बार होली के अवसर पर ब्रज में। हमेशा तो अयोध्या में ही रघुनाथ जी के चरणों में ही होली होती थी, लेकिन इस बार यदुनाथ ने कृपा की और होली में यहाँ आने का अवसर हुआ। ठाकुर के रंग में हम रंग जाएं, हमारा जो अज्ञान का कालुष्य है वो रंग धुल जाए और श्याम का श्याम रंग चढ़ जाए, यही तो होली का उद्देश्य है। श्याम रंग चढ़ जाए, जा दिना है जाए बेड़ा पार, खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया आयो तेरे गा। ये रसिया तेरे नित्य न आवे, अधरा अमृत को भोग लगावे, प्रेम होए तो दर्शन पावे, कर मेहमानी ले चल भीतर, समय न बारंबार, खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया आयो तेरे द्वार। श्याम सुंदर के रंग में हम रंग जाएं, यही होली महोत्सव है। सुंदर गोवर्धन पूजा की कथा आपने श्रवण की। अब कथा में पूज्य महाराज जी सब सुनाई रहे, हम क्या सुनाएंगे। हम तो उसी तरह है जैसे किसी के मस्तक पे खूब बढ़िया श्रृंगार हो, चंदन लगा हो, और उस चंदन के ऊपर कोई दही छोप दे। तो ऐसे ही इतनी सुंदर कथा सुनने के बाद अब बीच में दही डालना, इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन महाराज श्री की आज्ञा का पालन, हम सब लोग बचपन में महाराज श्री की खूब कथा सुने। उस जमाने में मोबाइल नहीं होता था, और अग्रज हैं हमारे, उस समय न मोबाइल था न यूट्यूब था। यहाँ तक कि कैसेट जो उपलब्ध होती थी उसको सुनने के लिए टेप रिकॉर्ड भी नहीं होता था। गरीब विद्यार्थियों के पास कहाँ मिले, तो कापी कलम ले करके जाते थे, और महाराज श्री जो बोले तो कुछ नोट करने का प्रयास होता था, कुछ लिखा जाता था, कुछ छूट भी जाता था। तो पूज्य महाराज श्री को हम सब लोगों ने बचपन में सुना है, आपकी रश्मयी वाणी को, और बहुत कुछ पाया है। और जो सुधा है वो तो पारासर्य सुधा है। हमारे यहाँ भाष्यकार स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज श्री भाष्य के मंगलाचरण में ही कहते हैं कि पारासर्य सुधा मुपनिषद,
पराशर के पुत्र जो वेद व्यास हैं, उनकी जो वाणी है, जो सुधा है वेदांतामृत, उसी वेदांतामृत की मैं व्याख्या कर रहा हूं। श्री भाष्यकार ने उस सुधा को पाराशर्य सुधा कहा, तो ये भागवत भी पाराशर्य सुधा है। और इस पाराशर्य सुधा को उसी के कुल में उत्पन्न होने वाले पूज्य पराशर जी महाराज सुना रहे हैं। तो कुल का भी तो प्रभाव होगा, उसी कुल में उत्पन्न है, कुल का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वंशानुगत जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, वो सर्वत्र नहीं होती। तो ऐसी दिव्य मंगलमयी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। इंद्र के मान को दूर करने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी और गोवर्धन महाराज की पूजा कराई। कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसम, इंद्र के दर्प को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की, क्योंकि अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। किसी भी प्रकार का अभिमान हो, जाति का, विद्या का, धर्म का, पद का, वह अभिमान पतन का हेतु होता है। जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटका। ये अभिमान भक्ति के कंटक है। किसी भी प्रकार का अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। हाँ, एक अभिमान भगवान को प्रिय है। वो अभिमान क्या है? बोले अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान मेरे पति हैं, स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, ये अभिमान रहे। ये अभिमान तो होना ही चाहिए। और दूसरा अभिमान हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि कर्म, ज्ञान, भक्ति और प्रपत्ति, इन चार साधनों से जीव का कल्याण होता है। कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, शरणागति के द्वारा। लेकिन इससे भी ऊपर एक साधन है, वो पांचवा साधन है, चरमोपाय है। वो उपाय क्या है? कहते हैं आचार्याभिमान। अपने आचार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति ये अभिमान हो कि मेरे गुरु, मेरे आचार्य इतने समर्थ हैं कि मेरे अंदर भले कोई योग्यता न हो, लेकिन उन आचार्य के चरणों का अवलंब लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा। इस अभिमान में अगर शिष्य रहता है तो शिष्य का कल्याण हो जाएगा। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज जो अष्टादश ग्रंथ के प्रणेता हैं, अपने ग्रंथ में कहते हैं आचार्याभिमान एवोत्तारकः। आचार्य का अभिमान ही उद्धार करने वाला है। अपने आचार्य के प्रति अभिमान हो। तो दो अभिमान है, भगवान मेरे हैं ये अभिमान होना चाहिए, और मेरे गुरु समर्थ हैं, अपने गुरु के प्रति अभिमान होना चाहिए। ये दो अभिमान कल्याण कर देता जीव का। हमारे भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, उनके जो परमाचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने एक बड़ा सुंदर स्तोत्र लिखा है, आलवंदार स्तोत्र, बड़ा प्रसिद्ध है विश्व में, स्तोत्र रत्नम के रूप में। उनकी और भी रचनाएं हैं, सिद्धित्रय और आलवंदार, ये सब उनकी रचना है। गीतार्थ संग्रह, ये सब रचनाएं हैं यामुनाचार्य स्वामी जी की। तो आलवंदार स्तोत्र में उन्होंने संपूर्ण वेद वेदांत के सार को बड़े ही सुंदर सरल शब्दों में गुम्फित किया है। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज वेदांत के गूढ़ अर्थों को अपने स्तोत्र में बड़े ही सरलता से पिरोया। जैसे एक उदाहरण कि परम तत्व परमात्मा कौन है, तो कहते हैं वेदों ने निर्णय किया जो परम पुरुष है, सहस्र शीर्षा है, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, चंद्रमा सूर्य सब उसी से उत्पन्न हुए, वो यज्ञ रूप है। लेकिन नाम नहीं बताया वेदों ने कि वो है कौन। तो आगे अगले अनुवाक में जाकर के वेद ने कहा, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्युरम्। लक्ष्मी, श्रीदेवी और भूदेवी जिनकी पत्नी है वो परम तत्व है, यह स्पष्ट किया वेदों। तो इस विषय को लेकर, इतने गूढ़ विषय को लेकर यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में कहते हैं, कह श्री श्रियः परम सत्व समाश्रयः। श्री के भी श्री कौन है? अर्थात श्री जी के भी श्री आप हैं, और श्री के पति होने के कारण ही आप परमात्मा हैं, आप सर्वेश्वर हैं। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रयः कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम। कह भगवान से प्रश्न करते हैं कि आपको छोड़ करके पुंडरीकाक्ष कौन है? 18 पुराण महाभारत समस्त शास्त्रों में
कमल नयन केवल भगवान को कहा जाता है, बाकी कोई कमल नयन नहीं। त्रिनेत्र, विरूपाक्ष, ये सब उपाधियां होती हैं, लेकिन कमल नयन केवल भगवान। रामो राजीवलोचन पुंडरीकाक्ष भगवान, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाहियाभ्यंतर शुचि। तो पुंडरीकाक्ष कौन है? भगवान से प्रश्न करते हैं, कह पुंडरीक नयना। फिर कहते हैं पुरुषोत्तम का। ये पुरुषोत्तम शब्द बहुत साधारण है, सा लगता है, परंतु पुरुषोत्तम शब्द के द्वारा केवल भगवान को कहा जाता है। संपूर्ण सृष्टि में कोई भी पुरुषोत्तम शब्द के द्वारा वाच्य नहीं है कि भगवान को छोड़ करके पुरुषोत्तम कहा। इसीलिए गीता में भी भगवान ने कहा, तस्माल लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। इसीलिए लोक वेद में सर्वत्र मैं पुरुषोत्तम रूप में प्रसिद्ध हूँ। ऐसे गंभीर अपने उस स्तोत्र में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान की बार बार शरणागति करते हैं। नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो वांग मनसैक भूमये इत्यादि। लेकिन सब कुछ करने के बाद, अंत में शरणागति करने के बाद भी उनके मन का एक अद्भुत भाव, वो कहते हैं भगवान की शरणागति तो हम बार बार करें, लेकिन हमारी शरणागति को अगर भगवान ने स्वीकार नहीं किया तब क्या होगा? क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो परम स्वतंत्र हैं। और शरणागति परगत स्वीकार्य और स्वगत स्वीकार्य दो पक्षों को ग्रहण करती है। जीव भगवान की शरणागति करे, ये स्वगत स्वीकार्य है, और उस शरणागति को भगवान स्वीकार कर लें, ये परगत स्वीकार्य है। तो परगत स्वीकार्य और स्वगत स्वीकार्य जब दोनों तरफ से हो तब शरणागति सफल। और हम शरणागति करें और भगवान उस शरणागति को, उस उद्देश्य की पूर्ति को न चाहें तो शरणागति निष्फल हो जाएगी, उसका फल नहीं होगा। भरत जी ने शरणागति की चित्रकूट में, लेकिन भरत जी की शरणागति को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, भरतस्य समीचीनमपि असमीचीन जातम। भरत जी के सारे समीचीन गुण विद्यमान थे, लेकिन उनकी शरणागति का जो उद्देश्य था कि रघुनंदन को हम अयोध्या लेकर के चलें, वो फल प्राप्त नहीं हुआ। और वहीं निषाद राजगुह में कोई बहुत विशेषता नहीं थी, लेकिन निषाद राजगुह की शरणागति को भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो भगवान शरणागति को स्वीकार करें न करें ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। तो शरणागति जो प्रपत्ति है वह भी साधन निश्चित नहीं, ये आचार्य का चिंतन है। फिर कहते हैं कि अब इसके आगे एक साधन अगर बचा है तो वो साधन क्या है? बोले आचार्याभिमान। भगवान की प्रपत्ति करते हुए भी अपने आचार्य के प्रति अभिमान रखो। हमारे आचार्य जो हैं उनकी करुणा से हम भगवान के चरणों में पहुंचे। ये अभिमान बहुत बड़ी चीज है महाराज। यामुनाचार्य स्वामी जी अपने स्तोत्र के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्वा। हे भगवान, मेरी भक्ति कृत्रिम हो सकती है, बनावटी हो सकती है। मेरी भक्ति आपके चरणों में दृढ़ नहीं हो सकती, लेकिन मेरे आचार्य जो नाथ मुनि हैं, जिनका हम स्मरण करते हैं, नाथ यामुन मध्यमाम। दुनिया में जितने संप्रदाय हैं सभी संप्रदाय के मध्यवर्ती आचार्य के रूप में उनके प्रमुख आचार्यों का नाम लिया जाता है। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम। लेकिन हमारे संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में, लक्ष्मीनाथ समारंभाम रामानुजार्य मध्यमाम नहीं कहा जाता। रामानुज स्वामी का इतना बड़ा उपकार संप्रदाय पर है, परंतु रामानुज स्वामी को मध्य के आचार्य की कोटि में नहीं माना। नाथ यामुन मध्यमाम, भगवान नाथ मुनि और भगवान श्री यामुनाचार्य जिनका स्तोत्र ये है। तो नाथ मुनि स्वामी जो हैं वो यामुनाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य हैं, और दो आचार्यों का मध्य में स्मरण किया जाता है। क्यों? बोले जैसे माला में जितनी मनका होती है सब एक बराबर होती है, लेकिन जो सुमेर होता है वो डबल होता है, इसीलिए डबल आचार्य, दो आचार्यों का स्मरण किया यहाँ पर। नाथ यामुन मध्यमाम। तो नाथ मुनि स्वामी जो थे उनकी महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों का आश्रय लेकर यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम। ये पूरा एक विशेषण वाक्य है नाथ मुनि स्वामी के लिए कि जिनकी भक्ति अकृत्रिम है, बनावटी नहीं है, आपके चरणों में दृढ़ भक्ति है,
उनका संबंध आप देखो। हे भगवान, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मेरे आचार्य नाथ मुनि जो हैं उनकी भक्ति आपके चरणों में दृढ़ है। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मत वृत्तम चिंतयित्वा। मेरे वृत्त का, मेरे चरित्र का आप चिंतन मत करो, मेरे आचार्य को आप देखो, ये इतने समर्थ हैं कि मैं उनका दास हूँ, उनकी शिष्य परंपरा में भी हूँ और उनकी कुल परंपरा में भी हूँ। उनके पौत्र भी थे और उनके प्रशिष्य भी थे। तो यामुनाचार्य स्वामी कहते हैं ऐसे आचार्यों के चरणों के संबंध से आप मेरा उद्धार करोगे और मेरा उद्धार होगा। तो कहने का भाव कि भगवान के प्रति अभिमान और आचार्य के प्रति अभिमान, ये दो अभिमान जीव का कल्याण कर देता है। और इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अभिमान हो तो वह अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। इंद्र को अभिमान हुआ तो कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता। इंद्र के दर्प को दूर करने के लिए भगवान ने एक पत्थर की पूजा करा। भाव की दृष्टि में भगवान का स्वरूप है ही, भगवान ही उस रूप में, लेकिन एक व्यावहारिक दृष्टि से कहो तो परम चैतन्य इंद्र की पूजा नहीं हुई और पहाड़ की पूजा हो गई। ठाकुर जी चाहें तो राई ते पर्वत करें, पर्वत राई मैं। तो गोवर्धन की पूजा ठाकुर जी ने कराई और इंद्र का अभिमान दूर किया। गोवर्धन के रूप में स्वयं भगवान हैं, जो गाय विप्र सबका संरक्षण करने वाले गोवर्धन स्वरूप स्वयं भगवान हैं। तो भगवान ने ब्रजवासियों के द्वारा गोवर्धन जी की पूजा कराई। आप सभी लोगों ने गोवर्धन पूजा की सुंदर कथा श्रवण की और अब प्रसाद लिया जाएगा। प्रसाद से शुरू हुआ, प्रसाद ही पे समाप्त होगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।